Hello students, let's see the question. The question is seminal plasma in human is rich in. ठीक है, हमें बताना है कि जो ह्यूमन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं. तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है बेटा? सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर बेटा मेनली 3 टाइप्स की असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है. ठीक है, इनमें से एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, ये 2 होती है बेटा, मतलब पेयर में प्रेजेंट रहती है. दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर्ड कंडीशन में रहती है, मतलब एक ही रहती है. तीसरी आ जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर्ड, मतलब 2 नंबर में रहती है. ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर हम इसे बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड. ठीक है, अब बेटा इन ग्लैंड्स के बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं. ये सिक्रीट करती है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है बेटा ये एंजाइम्स. ठीक है, और ये म्यूकस सिक्रीट करती है. ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये म्यूकस सिक्रीट करती है. ये क्या करती है? लुब्रिकेशन का काम करता है. ठीक है, और फोर्थ ये कैल्शियम सिक्रीट करती है. फिफ्थ ये विटामिन सी. सिक्स्थ इज द सिट्रिक एसिड और कुछ सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, सिट्रिक एसिड. ठीक है, और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना बेटा, सेमिनल प्लाज्मा ये स्लाइटली एल्कालाइन होता है नेचर के अंदर. ठीक है, तो अब सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाता है बेटा स्पर्म. ठीक है, तो ये सारा सेमिनल प्लाज्मा ही होता है एक तरह से. तो इसके साथ हो जाता है बेटा स्पर्म मिक्स और बाद में बन जाता है सीमन, जो लिक्विड मटेरियल होता है मेल के अंदर. अब क्या होता है बेटा, कोपुलेशन के टाइम पे ये जो सीमन मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज नोन एज द पेनिस, उसके थ्रू फीमेल की वेजाइना के अंदर एंटर करेगा. तो अब इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या है बेटा, एक तो म्यूकस है तो वो लुब्रिकेशन में हेल्प करवाएगा. दूसरा उसके अंदर बेटा कैल्शियम है, तो कैल्शियम उसको फुल्ली एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेटा. किस चीज़ के लिए? कि वो एक ओवम को फर्टिलाइज कर दे. और इसके अंदर फ्रक्टोज भी सिक्रीट करता है बेटा, वो फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज एक एनर्जी रिच सबस्टांस है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा. ठीक है, तो बेटा ये सारे, और ये जो एल्काइल है नेचर के अंदर, एल्कालाइन है नेचर के अंदर, तो वो स्पर्म को एल्कलिटी भी प्रोवाइड करेगा. तो इनके बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट दे रखा है फ्रक्टोज, हाँ होता है. कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं बेटा. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ चीज़ों के ब्रेकडाउन में हेल्प करवाते हैं, तो ये वाला गलत हो गया. बी है ग्लूकोज, नहीं होता बेटा इसके अंदर. ठीक है, और साथ में इसने बोला नो कैल्शियम, कैल्शियम तो प्रेजेंट होता है बेटा. सी दे रखा है फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, नहीं बेटा. कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, क्योंकि कैल्शियम का क्या काम रहता है कि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. किस चीज के लिए? कैपेसिटी प्रोवाइड करता है. किस चीज के लिए? कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर दे. ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो जाती है. डी बोल रहा है बेटा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.